और मैं चाहूँगा जो इस तरह से जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई, मैं चाहूँगा एक एक करके अमरीकापुर में भी हो, और बस एक ही नहीं, और जो बड़े जो बोले जाए भू माफिया हो, कोल माफिया हो, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। तब पता चलेगा कि जो कार्रवाई हो रहा हो लीगल है या अनलीगल है। किसी व्यक्ति विशेष या बोला जाए पत्रकारों को टारगेट करके जिस तरह से शायद सरकार ने यहाँ पे शायद जो बुलडोजर चलवाई है सुबह 5 बजे से जो चालू की है संडे के दिन, वो कहीं ना कहीं द्वेषपूर्ण कार्रवाई लगती है कि बुलडोजर की संस्कृति लोकतंत्र में कहीं से स्वीकार्य नहीं है। बुलडोजर खेत में, बुलडोजर निर्माण कार्य में, बुलडोजर रचनात्मक कार्यों में जरूरत है। किसी का घर गिराने में बुलडोजर की जरूरत नहीं है। न्याय करने में बुलडोजर की जरूरत नहीं है। न्याय करने के लिए अदालत है, न्याय करने के लिए पुलिस है, न्याय करने के लिए कानून है, न्याय करने के लिए व्यवस्था है। आप उसमें बुलडोजर का कहीं पे जरूरत नहीं है। और जो सरकार बुलडोजर का प्रयोग करेगा वो नेस्तनाबूद हो जाएगा, ऐसी मलबों के नीचे दब जाएगा। क्या लगता है भैया पूरे अमरीकापुर या बोले जाए पूरे प्रदेश में क्या एक यही एक व्यवसाय था, इसके अलावा अमरीकापुर में नहीं? ये बिल्कुल गलत है। देखिए, ये इसमें जो सरकार का आरोप है कि ये अनाधिकृत रूप से एक ज़मीन में काबिज है, तो ये जो ज़मीन है जो ये पीछे खड़ा है, मैं आपके कैमरामैन से बोलूं कि वो पीछे दिखाए एक बार, जहाँ पे हमारा कार्यक्रम भी चल रहा है, और ये जो मलबा दिख रहा है और ये जो खाली ज़मीन है सब एक ही रकबा का हिस्सा है, 33 एकड़। और उसमें से एक छोटा सा हिस्सा में इनका घर था। ये गरीब का ही घर है, देख लीजिए, कोई पक्का मकान नहीं दिख रहा है वहाँ टीन का शेड और उस तरह का मकान था। कि एक पूरे देश में 90% लोग, देश की जनसंख्या का 90% लोग आज ऐसी व्यवस्था में रहते हैं। क्या इनके लिए ये लोग कहाँ जाएं? तो आबादी की जो ज़मीन है पूरी सरकार द्वारा इन्हीं के लिए रखा जाता है। 90% जनता है, उसी में से एक पत्रकार है, और इसी ज़मीन पे, इसी रकबे पे 100 से ज़्यादा लोगों का और मकान है सब। तो उनका गलत नहीं दिखाई सरकार को। अगर गलत है तो वो भी गलत है। मैं तो पूरे देश पत्रकार भी क्यों कार्रवाई कर रहे हैं? ये पूरे देश में बात करूं भैया तो पत्रकारों की दैनिक स्थिति काफी खराब हो चुकी है। वो आए दिन अगर कोई पत्रकार अगर किसी विभाग के खिलाफ चलाता है पुख्ता खबर भी, तो आए दिन FIR होता है। तो क्या लगता है किस नंबर पे हमारा भारत पिछले कई सालों से हम लोग देख रहे हैं, 20-25 सालों से, बल्कि छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना है तब से और ज्यादा नजदीक से पत्रकारों को देखने को मिला कि सत्ता का चरित्र कैसा होता है। सत्ता कांग्रेस के हो चाहे भाजपा की हो, सब ने आवाज दबाने का काम किया है। जनता का आवाज बनने का काम करता है पत्रकार, जो आप सत्ता तक बात पहुंचाने का काम करता है। आप पत्रकार को दबाते हैं मतलब जनता की आवाज दबाते हैं। तो और इसके बाद भी जो पत्रकार आज लिखने का काम कर रहे हैं, वो अपना सर्वस्व त्यागने को जो तैयार है वही पत्रकार है। मेरे ख्याल से अविनाश सिंह को पहले से पता रहा होगा कि जो मैं कर रहा हूं उसका परिणाम क्या हो सकता है। तो जितना कुछ है वो जाएगा। तो अधिकांश पत्रकारों को भी मैं चेता दे रहा हूं, अगर आप ईमानदारी के रास्ते से इस पत्रकारिता में हैं तो आप ऐसी अन्याय सहने के लिए भी तैयार रहें, मार खाने के लिए भी तैयार रहें, जेल जाने के लिए भी तैयार रहें। या नहीं लगता जब लड़ाई भी जरूरी है। तो आज उसी लड़ाई के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। और मैं तमाम पत्रकार साथियों को बोल रहा हूँ, आप एकजुट होइए, एक होइए, और उन संघों के चक्कर में मत रहिए जो सरकार की चाटुकारिता करने में व्यस्त रहते हैं और साल में एक कार्यक्रम करते हैं और साल श्रीफल बांटते हैं। आपको एक सम्मान और एक साल नकली सम्मान, वो सम्मान की जरूरत नहीं है। आपको सुरक्षा की जरूरत है, आपको सुरक्षा कानून की जरूरत है। उसके लिए लड़िए और आवाज उठाइए। तो क्या नहीं, डर क्यों नहीं रहता है? डर रहता है, और डर रहता है, और डर हमें डर यह रहता है कि कब हम सच नहीं बोल पाएंगे। हमें डर लगता है कि कब हमसे अधिकार छीन लिया जाएगा। डर इस चीज़ का होता है। लेकिन जब तक हम पत्रकारिता करेंगे तब तक सच ही बोलेंगे, और जब तक ऐसे गरीबों के साथ में और ऐसे लोगों के साथ में न्याय होता रहेगा तो उसकी आवाज़ उठानी बिल्कुल ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं पत्रकारिता भी यही सिखाती है कि जो जिनका हक मारा गया है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, उनके हक की बात किया जाए। बुलडोजर सरकार को जिस तरह से ये तानाशाह जो सरकार की जो नीति है, नीतियों के खिलाफ जो लगातार जो आवाज उठाने वाले घटती घटना के संपादक के व्यवसाय पे बुलडोजर चलाया गया है। आप देख सकते हैं कड़कती जो बारिश हो रही है, हम इस बारिश में मौजूद हैं, और मौजूद में हम नहीं हैं, हमारे साथ सैकड़ों पत्रकार साथी हैं जी। वो बारिश में भीज करके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं कैमरामैन से चाहूँगा वो आए आगे और दिखाए कि किस तरह से बारिश में भीज करके यहाँ अपने हक के लड़ाई के लिए, अपने हक के लिए यहाँ पे मौजूद हुए हैं। कई जो बोला जाए प्रदेश से भी यहाँ के पत्रकार साथी आए हुए हैं, कई वरिष्ठ पत्रकार लोग आए हुए हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि जो बेलगाम बुलडोजर की कार्रवाई हुई है वो पत्रकार तक ही कहाँ तक सही है। भैया स्वागत हमारे चैनल में। भैया यहाँ क्यों आए हुए आज? देखिए, मेरे आने के उद्देश्य, मैं पिछले 20-25 वर्षों से लगातार पत्रकारिता भी कर रहा हूँ और साथ साथ पत्रकारिता
का अस्तित्व बचाने के प्रयास की लड़ाई को में भी अपने आप को झोंका हूँ। तो मुझे जो सच पता चला कि अंबिकापुर में एक उस पत्रकार के यहाँ जो है नियम कानून के विपरीत बुलडोजर चलाया गया है, जो नियम पूर्वक बाकायदा दस्तावेज के साथ सत्ता के खिलाफ खबर चला रहा था। तो मैं आया हूँ यहाँ, ये आज आंदोलन चल रहा है, उसका विरोध हो रहा है और ये विरोध इसी बात को लेके हो रहा है कि लोकतंत्र में बुलडोजर का स्थान नहीं लगता है भैया कि जो भी आवाज़, अगर कोई भी पत्रकार है जो आवाज़ उठाता है उसके साथ नहीं लगता सरकार दमनकारी नीतियाँ या उनको तोड़ने या उनको कम करने का प्रयास करती है? ये दुर्भाग्य है इस देश का और ये दुर्भाग्य इस लोकतंत्र का भी है। इसीलिए आज तक देश में लोकतंत्र अपने प्रभावी रूप में, अपने मूल रूप में लागू नहीं हो पाया, क्योंकि लोकतंत्र तभी लागू हो सकता है जब पत्रकार, जब वहाँ की, उस देश की, उस जगह की जहाँ पे लोकतंत्र लागू है वहाँ का मीडिया स्वतंत्र हो। तो मीडिया को आप स्वतंत्र नहीं रखना चाहते हैं, मीडिया को डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं, ये बुलडोजर जो है उसी का आप तो निशान है। बुलडोजर है भैया, वहाँ मैं देखता हूँ यूपी जो तर्ज में जो बुलडोजर चल रहा है वहाँ पे माफियाओं पे चलता है, गुंडों पे चलता है, बदमाशों पे चलता है। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूँ पत्रकारों के ऊपर, इससे पहले आप देखे होंगे 2-3 महीना पहले पत्रकार जितेंद्र जायसवाल जी को जिला बदर कर दिया गया। घटती घटना के साथ देख सकते हैं किस तरह से घटना घट गया है। तो इसको लेके क्या, पत्रकारों पे हमला करने, पत्रकारों को आवाज़ दबाने का काम जनता की आवाज़ दबाने का काम है और ऐसी सारी सरकारें अभी तक उसका परिणाम भुगतती रही है। इसलिए मैं वर्तमान सरकार को भी बोलता हूँ कि पुराना इतिहास निकाल के देख लीजिए। रमन सिंह की 3 बार की सरकार अपने उसी घमंड के कारण, पत्रकारों पे अत्याचार के कारण समाप्त हुई। भूपेश बघेल की सरकार को जनता ने पत्रकारों के कहने पे, पत्रकारों को बताने पे चुना कि पिछली सरकार भ्रष्ट हो गई, अन्याय कर रही है, तब जाके जनता ने पत्रकारों की बात आके भूपेश पे भरोसा किया। भूपेश की सरकार ने भी वही किया, उसने भी बुलडोजर चलाया, उसका भी परिणाम हमने सबने देखा है। तो वर्तमान सरकार को भी इससे सीख लेनी चाहिए और इस तरह की हरकत कहीं लोकतंत्र में इसका स्थान नहीं है। लोकतंत्र में न्याय का स्थान है। आप न्याय का रास्ता से आप अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ जाइए। इसलिए मैं वर्तमान सरकार को भी बोलता हूँ, पुराना इतिहास निकाल के देख लीजिए। रमन सिंह की 3 बार की सरकार अपने उसी घमंड के कारण, पत्रकारों पे अत्याचार के कारण समाप्त हुई। भूपेश बघेल की सरकार को जनता ने पत्रकारों के कहने पे, पत्रकारों को बताने पे चुना कि पिछली सरकार भ्रष्ट हो गई, अन्याय कर रही है, तब जाके जनता ने पत्रकारों की बात आके भूपेश पे भरोसा किया। भूपेश की सरकार ने भी वही किया, उसने भी बुलडोजर चलाया, उसका भी परिणाम हमने सबने देखा है। तो वर्तमान सरकार को भी इससे सीख लेनी चाहिए और इस तरह की हरकत कहीं लोकतंत्र में इसका स्थान नहीं है। लोकतंत्र में न्याय का स्थान है। आप न्याय का रास्ता से आप अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ जाइए। क्या लगता है भैया, ऐसे जो छत्तीसगढ़ में, जैसे यूपी के तर्ज में जो छत्तीसगढ़ में चल रहा है, तो आने वाले समय में शायद सरकार है अभी वर्तमान में, तो क्या लगता है क्या होगा? शुरू में भी बताया था, फिर से याद दिला रहा हूँ कि बुलडोजर की संस्कृति लोकतंत्र में कहीं से स्वीकार्य नहीं है। बुलडोजर खेत में, बुलडोजर निर्माण कार्य में, बुलडोजर रचनात्मक कार्यों में जरूरत है। किसी का घर गिराने में बुलडोजर की जरूरत नहीं है। न्याय करने में बुलडोजर की जरूरत नहीं है। न्याय करने के लिए अदालत है, न्याय करने के लिए पुलिस है, न्याय करने के लिए कानून है, न्याय करने के लिए व्यवस्था है। आप उसमें बुलडोजर का कहीं पे जरूरत नहीं है और जो सरकार बुलडोजर का प्रयोग करेगा वो नेस्तनाबूद हो जाएगा, ऐसी मलबों के नीचे दब जाएगा। देख सकते हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कमल भैया थे, जिन्होंने बताया कि आखिरकार जो बुलडोजर की जो सरकार है, जो बुलडोजर की जो कार्रवाई चल रही है, कहीं ना कहीं लोकतंत्र खतरे में नजर आती दिख रही है हमारे छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ ही नहीं, बात करें पूरे भारतवर्ष में कहीं ना कहीं आज काफ़ी खतरे में नजर आ रही है हमारे लोकतंत्र। देख सकते हैं लोकतंत्र इसलिए खतरे में है, आज हम छाता लगा के कई देख सकते हैं भाई लोग भीज के बारिश में यहाँ पे अपने सम्मान या अपने अधिकार के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। आखिरकार इसमें शायद सरकार, अब देखना होगा कि क्या ऐसे जो संचालक के ऊपर जो कार्रवाई ताबड़तोड़, जो बुलडोजर की, बेलगाम बुलडोजर की ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, क्या लगता है अंबिकापुर में मात्र एक ही व्यवसाय था, क्या यहीं पे एक ऐसा था? और एक हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे भी हम जानेंगे भैया से।
या क्या लगता है जो कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे आप? जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक कार्रवाई है, इसको कानूनी कार्रवाई हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। जिस तरह से सच्चाई छापी जा रही थी घटना के द्वारा पे और लगातार बताया जा रहा था किस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ है, किस तरह से फर्जी तरीके से नौकरियां दी गई है और कहीं ना कहीं उसमें किसी न किसी आम आदमी का हक मारा जा रहा था। क्योंकि समझिए कि जब कोई व्यक्ति फर्जी नौकरी करता है तो किसी सच्चे इंसान का और जो व्यक्ति जो काबिल है उसका हक मार दिया जाता है। या आप भी काफी खबर चलाते हैं, क्या लगता है आपको डर नहीं है शायद सरकार से? नहीं, डर क्यों नहीं रहता है, डर रहता है और डर रहता है और डर हमें डर यह रहता है कि कब हम सच नहीं बोल पाएंगे। हमें डर लगता है कि कब हमसे अधिकार छीन लिया जाएगा, डर इस चीज़ का होता है। लेकिन जब तक हम पत्रकारिता करेंगे तब तक सच ही बोलेंगे और जब तक ऐसे गरीबों के साथ में और ऐसे लोगों के साथ में न्याय होता रहेगा तो उसकी आवाज़ उठानी बिल्कुल ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं पत्रकारिता भी यही सिखाती है कि जिनका हक मारा गया है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, उनके हक की बात किया जाए। अच्छा नहीं लगता अभी आज के जैसे शोषित हम लगता है अविनाश भैया करीबन सैकड़ों लोगों को न्याय दिलाए होंगे, तो आज उनके न्याय के लिए एक भी ऐसे आम आदमी बोला जाए का दो सामाजिक कार्यकर्ता है ऐसे पीड़ित नहीं आए हैं जो शायद भैया कभी सहारा बन सके। तो पत्रकारों के लिए भी ऐसा कोई ना हो पीड़ित जो जिनके लिए हम खड़े हो तो हमारे लिए भी खड़े हों। बिल्कुल आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप देखिए कितने भीड़ है यहाँ पर, जितने पत्रकार साथी हैं वो निश्चित तौर पर यहाँ पर आए हैं और अपना विरोध प्रदर्शन यहाँ पर दिखा रहे हैं, अपना विरोध दिखा रहे हैं कि शासन आप गलत करोगे। तो हम पत्रकार हैं और हम एकजुट हैं। तो आप देखिए इतनी इस बरसात में लोग खड़े हैं, कई दूर से पत्रकार आए हैं। आप देखिए बस्तर से पत्रकार आए हैं, रायपुर से पत्रकार आए हैं, बलरामपुर से आए हुए हैं, जगह जगह से अनेक संभागों से यहाँ पत्रकार आए हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं। हाँ, कुछ जो आप बोल रहे पीड़ित जो नहीं आ पाए हैं, शायद उनके पास में वो मैसेज नहीं गया होगा। मुझे उम्मीद है उन्हें पता होता तो पक्का आते हैं और निश्चित तौर पर यहाँ पर आते वो। देख सकते हैं कहीं ना कहीं पीड़ित को भी मुझे अपील करना चाहिए, उनको भी आना चाहिए। जैसे हम उनके विपत्ति में जब उनका कोई आवाज़ नहीं सुनता तब हमारे जैसे पत्रकार या बाकी जो हमारे साथी जैसे पत्रकार जाके उनकी आवाज़ बनते हैं, तो कहीं ना कहीं उन पीड़ित को भी थोड़ा सा आकर खड़े होना चाहिए और सांत्वना देना चाहिए। और ऐसी स्थिति में जो दुख की घड़ी में जो बताया जा रहा है, जो दुख के घड़ी में हमेशा उनको भी साथ देना चाहिए ताकि हमारा भी जो हमारे पत्रकार साथी उनका भी हौसला बना रहे। मैं अपील करना चाहूँगा कि ऐसे दुख की घड़ी में जो हमारे दर्शक हैं या बोला जाए जो पीड़ित है जिनके लिए हम लगातार आवाज़ उठाते हैं, वो भी हमारे दुख में पत्रकार के साथ जब कोई अन्याय हो तो उस समय पे वो भी आए। और मैं चाहूँगा जो इस तरह से जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई, मैं चाहूँगा एक एक करके अमरीकापुर में भी हो और बस एक ही नहीं और जो बड़े जो बोले जाए भू माफिया हो, कोल माफिया हो, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। तब पता चलेगा कि जो कार्रवाई हो रहा हो लीगल है या अनलीगल है। किसी व्यक्ति विशेष या बोला जाए पत्रकारों को टारगेट करके जिस तरह से शायद सरकार ने यहाँ पे शायद जो बुलडोजर चलवाई है सुबह 5 बजे से जो चालू की है संडे के दिन, वो कहीं ना कहीं द्वेषपूर्ण कार्रवाई लगती है। मैं चाहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके अपना राय बताएं कि जो ये कार्रवाई हुई है क्या एक पत्रकारों के लिए ये नियम बनाया गया था सरगुजा संभाग में। तब तक के लिए देखने के लिए जय हिंद।